ये दो एक जैसे रिक हैं। आज हम इनके साथ अंतरिक्ष स्टेशन पर एक प्रयोग करेंगे। मैं एयरलॉक के पास खड़ा हूँ। मैं एक सिक्का उछालता हूँ। ये तय करता है दाहिना रिक बिना किसी सुरक्षा के खुले अंतरिक्ष में जाएगा। उसके बाईं ओर के हमशक्ल को न्यूनतम सुरक्षा मिलेगी। उसे ऑक्सीजन मास्क और मैन्यूरिंग पैक मिलेगा। कुछ ही सेकंड में एयरलॉक खुलता है। दोनों वैक्यूम में उड़ जाते हैं। पहला रिक सीधे शॉर्ट्स और टी शर्ट में अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। पहले ही पल में वो हाँफते हुए सांस लेता है। कुछ ही सेकंड में फेफड़ों से हवा अपने आप निकल जाती है। ये फटे हुए ट्यूब की तरह घरघराहट के साथ निकलती है। अगर वो सांस रोक लेता तो फेफड़े फट जाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आसपास बिल्कुल भी दबाव नहीं है। उसकी केशिकाओं में खून खौलने लगता है। ये तापमान के कारण नहीं होता। वैक्यूम में खून शरीर के किसी भी तापमान पर खौल जाता है। इसे इब्यूलिज्म कहते हैं। श्लेष्म झिल्ली पर तुरंत बुलबुले बन जाते हैं। रिक फिर से सांस लेने की कोशिश करता है, लेकिन आसपास हवा नहीं है। आंखें गोल हो जाती हैं और अंदरूनी दबाव से जीभ थोड़ी बाहर निकल आती है। त्वचा खिंच जाती है और रिक अपने आयतन का लगभग 15% फूल जाता है। वह फटता नहीं है, पर अंदर से फूले हुए पुतले जैसा लगने लगता है। थूक और पसीना सतह से ही सूख जाते हैं। शरीर का तापमान गिर जाता है, ठंड से नहीं बल्कि नमी के वाष्पीकरण से। शून्य में गर्मी खोने का यही एकमात्र तरीका है। 10 सेकंड में ऑक्सीजन की कमी से मस्तिष्क चेतना खो देता है। दिल अगले आधे मिनट तक खाली धड़कता रहता है। जैसे जैसे वो घूमता है, त्वचा पर क्रिस्टलीय परत जमने लगती है। पानी सीधे सतह पर जम जाता है। रिक हिलना बंद कर देता है। उंगलियां मुड़ जाती हैं और नाखून काले पड़ जाते हैं। ये सामान्य अर्थों में मृत्यु नहीं है। ये सभी प्रक्रियाओं का तात्कालिक अवरोध है। पुनर्प्राप्ति की कोई संभावना नहीं। वो अपनी ही एक स्थिर जमी हुई प्रतिलिपि बन जाता है। हम अब उसे नहीं देखते बल्कि छोड़ देते हैं। वो चला जाता है हमेशा के लिए। दूसरा रिक ऑक्सीजन मास्क और मैनोवर पैक में है। कोई सीलिंग नहीं है क्योंकि मैंने उसे स्पेस सूट नहीं दिया। चेहरा, हाथ, गर्दन सीधे वैक्यूम के संपर्क में है। हम जानते हैं मास्क नहीं बचाएगा। ये ऑक्सीजन देगा पर एबोलिज्म नहीं रोकेगा। ये दबाव बराबर नहीं करेगा, नहीं श्लेष्म झिल्ली बचाएगा। मास्क केवल मौत को टालेगा। रिक अपने जेट पैक पर जोर लगाता है ताकि वो स्थिर हो सके, घूम सके और स्टेशन पर लौट सके। ये मुख्य लक्ष्य है, लेकिन 10 सेकंड में ही मुंह और नाक की श्लेष्मा उबलने लगती है। होंठ फटने लगते हैं और जीभ की नमी भाप बन जाती है। आंखें चौड़ी हो जाती हैं। रिक सांस लेता है पर कोई फायदा नहीं। ऑक्सीजन कोशिकाओं तक नहीं पहुंचती। दबाव नहीं है। रक्त में बुलबुले उठते हैं। 20वें सेकंड में वो अपना संतुलन खो देता है। चेहरे की मांसपेशियां बात नहीं मान रही। दांत अपने आप भींच गए। कानों में तेज घंटी है, शांत करना नामुमकिन। सिर को खून कम मिल रहा, उंगलियां सुन्न, नजर धुंधली। रिक को पता नहीं स्टेशन के पास जा रहा या दूर उड़ रहा। उसका शरीर हल्का फूल जाता है। 30वें मिनट में उसे पैर महसूस नहीं होते। टाइमर पैनल झपकता है और उसकी नब्ज 180 पार कर जाती है। रिक मास्क में छटपटाता है। वो प्रक्षेप वक्र को सीधा करने की कोशिश करता है पर बेहोश होने लगता है। आखिरी आवेग वो बेतरतीब ढंग से भाग्य के भरोसे करता है। सिर पीछे की ओर झुक जाता है। 50वें सेकंड पर शरीर स्वयं जड़ता से हिलता है। प्रयोग शुरू होने के 1 मिनट बाद रिक स्टेशन के ढांचे से टकराता है। उसे सीधे एयरलॉक की ओर धकेल दिया जाता है। वो गलती से अपने पैर से ढांचे को छू लेता है। कुछ सेकंड बाद वो साइड पैनल को छूता है। गति संवेदक सक्रिय हो जाता है। आपातकालीन प्रणाली एयरलॉक के पास एक जैविक वस्तु पहचानती है। तंत्र स्वचालित रूप से सक्रिय होता है। एयरलॉक खुलता है और शरीर धीरे धीरे स्टेशन के अंदर खिंच जाता है। दबाव सामान्य हो रहा है। हवा सरसराती है पर रिक स्थिर है। आंखें खुली हैं पर भावहीन। वो स्वतः सांस लेता है केवल प्रतिवर्तवश। रिक जीवित है पर अल्पकालिक। एबोलिज्म ने ऊतकों को क्षति पहुंचाई है। श्लेष्मा झिल्लियां नष्ट हैं। आंखों व फेफड़ों में रक्त वाहिकाएं फट गईं। स्वरयंत्र में सूजन है। वो बोल नहीं सकता, बस लेटा है। 10 मिनट बाद वो कांपने लगता है। 20 मिनट में वो बस पलकें झपकाता है। 1 घंटे बाद वो पहली बार सिर घुमाता है। आंतरिक अंगों को बहुत व्यापक क्षति हुई है। श्लेष्म झिल्ली नष्ट हो गई है। फेफड़ों में गैस के बुलबुले हैं। कई सूक्ष्म रक्तस्राव संभव है। मस्तिष्क ने हाइपोक्सिया झेला है। हृदय पर अधिभार पड़ा है। पूर्ण स्वस्थ होने की संभावना लगभग 0 है। वो संयोग से बच गया। ये तकनीक का कमाल नहीं है। यह सिर्फ एक भाग्यशाली धक्के की दिशा और समय पर खुला एयरलॉक था। और जब तक वो गतिहीन पड़ा है, स्टेशन के दूर के कोने में वो सिक्का घूम रहा है जिससे सब शुरू हुआ था। जब तक वो घूमता है, यदि आप रिक पर गर्व करते हैं तो सदस्यता लें।